खोलते हैं। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं दम पोक्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डिश है खाने के लिए भी और पकाने में भी बड़ी आसान है। बस ना आपको किचन में खड़े होने पड़ेगा और ना ही ज़्यादा इसके झंझट हैं, ये करो वो करो वो करो। तो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, हमने लिया है 4 किलो बीफ का गोश्त और इसमें हमने जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी वो गोश्त से अलग करवा ली थी, उनको लगाएंगे नीचे से। इनकी एक तह नीचे लग जाएगी इस तरह से। इनके साथ गोश्त भी है लेकिन ज़्यादातर बोन है। और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे पोटैटो। पोटैटो हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं, अगर बड़े हों तो आप इनको काट कर इनके 2 हिस्से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर जो हैं उनको हम यहाँ से ऐसे 2 करेंगे, 2 करके ऐसे लगा देंगे। ये आप जब भी बनाएं, घर पे मेहमान आ रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की डिश बनती है ये। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसा कि ईद आ रही है तो आपको ज़्यादा देर किचन में भी नहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद हमने लिए हैं प्याज छोटे साइज़ के, वो भी इसमें लगा देंगे ऐसे। उसके बाद फिर गोश्त की इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन ½ टेबल स्पून ऐसे। उसके बाद फिर लगाएंगे गोश्त की तह। गोश्त जो मैंने लिया है इसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी भी है, चर्बी बिल्कुल साफ़ नहीं करवाई मैंने। और इसके बाद इस पर लगाएंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें टेस्ट के लिए हैं। इनका इतना वो जायका नहीं आएगा, ये सिर्फ टेस्ट के लिए। ये तीखी भी कम है। और हमारे पास कुछ पोटैटो और हैं, वो भी इसके ऊपर लगा देंगे और प्याज भी। और साथ ही मेरे पास लहसुन है। लीमू है 2 को ऐसे ही काट कर रख देंगे। और टमाटर। उसके बाद अदरक है हमारे पास, इसे मैंने धो लिया था अच्छे से। इसको बड़े बड़े पीसेस में ऐसे ही लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम लोग नमक, फिर से तकरीबन ½ टेबल स्पून ही। ये नमक जो है ये गोश्त से पानी छुड़वाने में मदद करेगा और इसका जायका भी आएगा। नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे ही।
और एक चीज़ और जो मैं इसमें डालना चाहूँगा, मेरे पास कच्चा आम है, उसका मैं थोड़ा सा इस पार्ट इसमें डालूँगा। ये एक वैसे दम पोक्स में डलता नहीं है, लेकिन मैं डाल रहा हूँ, इससे एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर शाही जीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च। और 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस है, वो इसके में डाल देंगे हम लोग। जी ये तो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग बंद करेंगे ऊपर से। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास ढकना जिसके ऊपर ये हैंडल लगा हुआ है, तो आपने इसको नट को टाइट कर लेना है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा आटा लगा देना है। जी सर, आटा तो हम ले आए थे। क्यों? यहाँ से मिल गया था। कोई आम की बात है। खुदा ना नहीं है। और अब हम लेंगे आटा, आटे के साथ इसको यहाँ से बंद कर देंगे ऐसे, ताकि इसमें से हवा जो है वो ना निकले। तो चाबी थे आप? जी आटा हमारा लग गया। अब इसको हम करेंगे बंद ऊपर से ऐसे, और ऊपर से थोड़ा दबा देंगे इसको। और ये जो साइडों से इजाफी है, इसको हम ऐसे लेप कर देंगे इसके साथ, ताकि हवा ना निकले बिल्कुल। जी अब हमने आग जो है वो जला ली है। आग को हमने दरमियाना ही रखना है और इस पतीले को इसके ऊपर रख देंगे, और इसके साथ ही पतीले के ऊपर रख देंगे वज़न थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। और अब हम इसे 2 घंटे तक इस ऐसे ही हल्की आंच पे पकने देंगे। जी 2 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसको खोलते हैं। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और को दिखाते हैं, और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और ये देखें थोड़ा सा शोरबा, आलू, ये जी माशाल्लाह हमारा दम पोक बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और आप भी घर पे बनाएं, और बनाने के बाद हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ ही अदनान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।